नमस्कार दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के आपके इस वीडियो में वेलकम है दोस्तों। तो यहाँ डिस्कस की जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में इनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको डिटेल में यहाँ पर समझाया जाएगा ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत ना हो और आप काफ़ी आसानी से प्रश्न देखते ही उसका उत्तर बता पाओ। तो अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। तो राज्य में किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी झील पर बना हुआ है? पिछोला झील पर बना हुआ है। और आपसे पूछ लिया जाए पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील कहाँ है? ये उदयपुर में स्थित है। अब आपसे पूछा जाए पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये राणा लाखा के समय, जो कि यहाँ के शासक थे, उसके समय यहाँ पर एक चिड़ीमार बंजाने ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। अब बात करें पिछोला झील पर कौन कौन से स्मारक स्थित है? तो स्मारकों की हम बात करें तो यहाँ पर जग मंदिर स्थित है। इसके अलावा जग निवास महल स्थित है। इसके अलावा ये एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। पिछोला झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है जिसमें झीलों के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि जो पिछोला झील है वो कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। और कैसी झील है? कृत्रिम झील है, मतलब मानव के द्वारा निर्मित झील है, इसलिए इसे कृत्रिम झील कहा गया है। अब बात करें इस झील में किन नदियों का पानी आता है? तो सीसरमा और बूजड़ा, इन दोनों नदियों का पानी किस में आता है? पिछोला झील में आता है। तो इस प्रकार से पिछोला झील से संबंधित आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए। प्रश्न है कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी कालीबंगा संस्कृति की खोज। अब बात करते हैं उत्खनन की, हम बात करते हैं तो उत्खनन किसने किया था? तो ये बीबी लाल और बी के थापड़ ने उत्खनन किया था कालीबंगा संस्कृति का। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का अर्थ है। और ये संस्कृति कहाँ पाई गई है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में पाई गई है। और किस नदी के किनारे पाई गई है? तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा संस्कृति विकसित हुई है। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है 30 मार्च 1949 को कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो 4 राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो सन 1936 ईस्वी में दैनिक नवज्योति, जो कि एक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1936 में। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो ये अमरचंद भाटिया था, पहला व्यक्ति जो कि फांसी पर चढ़ा था और ये बीकानेर का रहने वाला था। अब बात करते हैं भारत से पहला व्यक्ति कौन था जो फांसी पर चढ़ा था? तो मंगल पांडे था, जो कि पहला व्यक्ति था भारत से जो कि 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ा था। अगला प्रश्न है कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी में मांगरोल का युद्ध हुआ था कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य। अगला प्रश्न है 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये अलवर में लगाया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जोधपुर में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1881 ईस्वी में हुई थी जोधपुर में प्रथम जनगणना। अगला प्रश्न है सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ युद्ध करने गए थे? तो ये चीन में युद्ध करने गए थे सर प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? तो ये 1870 ईस्वी में सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। अगला प्रश्न है
ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? तो 1860 ईस्वी में नमक संधि की थी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है? तो ये गोपीनाथ शर्मा ने माना है। आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1200 ईस्वी का सबसे पुराना फारसी लेख कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है सबसे पुराना फारसी लेख। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेवाड़ की रानी कर्णावती के जौहर की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ये पूर्व के ताम्रपत्र जो कि 1535 ईस्वी में लिखा गया था, इससे कर्णावती के जौहर की जानकारी मिलती है। और कर्णावती ने जौहर चित्तौड़गढ़ के किले में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? तो महाराजा राज सिंह से संबंधित है। और ये शिलालेख 9 खंडों में कौन सी झील पर स्थित है? तो राजसमंद झील जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, वहाँ पर स्थित है। और जैन मुनि जैता ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है। और राज प्रशस्ति शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, गोगा जी का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर प्रसिद्ध है पत्थर मारे होली के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लठ मार होली मनाई जाती है? तो ये महावीर जी के मनाई जाती है लठ मारे होली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी के दिन, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र के कंवारी कन्याओं का अपहरण किया था गुड़ला ने। तब यहाँ के शासक सातल देव ने गुड़ला पर आक्रमण किया और इसे मारकर सभी कुंवारी कन्याओं को मुक्त कराया था। तब गुड़ला की जो पुत्री थी जिसका नाम गीदोली था, इसने अपने पिता की याद में एक त्यौहार शुरू किया था जिसका नाम है गुड़ला त्यौहार। और ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को लगता है? तो ये रासमी जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ पर माता कुंडालिनी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? तो यहाँ पर बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है जो कि सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये मेला जैसलमेर के पोखरण गांव में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्यावर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है? तो बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बूंदी के अंदर कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से ब्यावर में बादशाह का मेला प्रसिद्ध है, उसी प्रकार बूंदी में कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से गुहिल की कुल कितनी शाखाएं मानी हैं? तो गुहिल की कुल मिलाकर 24 शाखाएं मानी गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान रहा है? तो राजपूतों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि राजस्थान में टोंक रियासत और भरतपुर रियासत को छोड़कर सभी जगह राजपूत शासक थे। इस कारण से इन्होंने कला साहित्य और संस्कृति में अपना योगदान दिया है। क्योंकि टोंक क्या थे? टोंक आपकी मुस्लिम रियासत थी और भरतपुर और धौलपुर क्या थे? ये आपकी जाट रियासत थी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जहाँ मेला बढ़ता है, तो ये वैणेश्वर धाम है जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहते हैं। और ये नवाटापुरा गांव में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? नवाटापुरा गांव में बढ़ता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका,
राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पिलानी झुंझुनू में स्थित है शारदा मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है तीज का त्यौहार। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में रानी सती के मेले के बारे में सत्य है? तो ये भादवा मास की अमावस्या को मेला बढ़ता है। बिल्कुल सही है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। बिल्कुल सही है। मार्च 1988 को भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित करके इस मेले पर रोक लगा दी। ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक सीकर की जो श्री माधोपुर तहसील है, यहाँ पर एक महिला सती हुई थी। उसके बाद में जिसका नाम रूप कंवर था, इसके बाद में भारत सरकार ने इस मेले पर रोक लगा दी। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में सही कथन है? तो इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया। बिल्कुल सही है। यह मंदिर पुष्कर में स्थित है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। तो ये कथन भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी कथन सही है ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन से शिवालय में 3 स्वयंभू शिवलिंग विराजमान हैं? तो ये नीलकंठ शिवालय में हैं 3 स्वयंभू शिवलिंग विराजमान हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में विश्वजीत गुरुकुल बनाया जा रहा है? तो ये पाली जिले में बनाया जा रहा है विश्वजीत गुरुकुल। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी करे किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है? तो सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ का अधिग्रहण कर लिया है राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर समूह हैं? तो ये केराड़ू के मंदिर समूह हैं जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ पर काम क्रीड़ाओं के चित्रण बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? तो ये रणथंबोर किले के लिए कहा था। जब जलालुद्दीन खिलजी ने 8 माह तक घेरा डाला था रणथंबोर किले पर, लेकिन इसे जीत नहीं पाया, तब ऐसी बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है किशन विलास मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की इसमें विजय हुई थी। उसके बाद में बाबर का स्थायी शासन भारत में हो गया था। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? तो ये जनवरी 1597 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप का निधन। और कहाँ हुआ था? तो चावंड में इनका निधन हुआ था। और इनकी छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की इनकी छतरी है। और कहाँ स्थित है? केजड़ बांध के पास में इनकी छतरी बनी हुई है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? तो उदय सिंह इनके पिता का नाम था। इस प्रकार सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 14 अप्रैल 1941 ईस्वी में केसरी सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में दिया गया था राजस्थान नाम। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अंगीकृत किया गया था संयुक्त राजस्थान का नाम।